अच्छा, नात के जो शेर पढ़ते हैं उनसे मोहब्बत करते हैं? जो लोग नात पढ़ते हैं उनसे मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? आप ही नहीं करते, नात पढ़ने वालों से खुद हुजूर भी मोहब्बत करते हैं। और वो चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। आपको मालूम है, एक शायर था, उसका नाम था दिल्लू राम कौसरी। उसका नाम था दिल्लू राम कौसरी। गजल के मुशायरे में गजल के शेर पढ़ता था, लेकिन हुजूर का करम हुआ तो नात पढ़ने लगा। यकीन पड़े तो बोलते रहिएगा, नेकियां ज्यादा मिलेंगी आपको इंशाअल्लाह। जब हुजूर का करम हुआ तो वो नात पढ़ने लगा, और जब नात पढ़ने लगा तो गजल के मुशायरे में भी जाता तो नात ही पढ़ता था वो। उसके करीब में लोग बैठ के शराब की बोतलें खोल के शराब पीते, और ये हुजूर की मोहब्बत की शराब पीता रहता। नाते मुस्तफ़ा कहता था। उम्र के आखिरी दिन आए, ये लाहौर का वाकया है। जब उम्र के आखिरी दिन आए तो अपनी चारपाई पर लेटा हुआ मौत के इंतजार में था। दिल्लू राम कौसरी उसका नाम था। उस वक्त तो उसने जब हुजूर की मोहब्बत में एक नात का शेर कहा था। उलमा इकराम जो बैठे हैं, कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा जब तक उसकी आखिरी कहानी की दास्तान न सुन लें। उसने कहा था, लेके दिल्लू राम को आका गए जन्नत में जब। ये उसने कहा था, मुझसे सुन लीजिए। लेके दिल्लू राम को आका गए जन्नत में जब, तो गुल हुआ हंगामा। लेके दिल्लू राम को आका गए जन्नत में जब, तो गुल हुआ हिंदू भी महबूबे खुदा के साथ है। गुल हुआ हिंदू भी महबूबे खुदा के साथ। अब सुनिए आप, जो उसने कहा वो सही कैसे हुआ। आपको मालूम है, उसके इंतकाल का आखिरी हफ्ता था। वो बिस्तरे मर्ग पे, मौत के बिस्तर पे लेटा हुआ था। उससे मिलने के लिए बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े मजमून निगार, बड़े बड़े मुबस्सिरीन, बड़े बड़े दानिश्वर घेरे हुए थे। उसको लेटा हुआ था कि अब ये मरने वाले हैं, यादगार आदमी हैं, आखिरी मुलाकात कर लें, बताएंगे लोगों से कि मैंने दिल्लू राम कौसरी को देखा है। अचानक दिल्लू राम कौसरी अपनी चारपाई से ताकत जमा करके उठ के बैठ गया और कहा, जितने लोग मेरे कमरे में हैं सब बाहर चले जाएं, सब के सब बाहर चले जाएं, सब के सब बाहर चले जाएं। तो सब लोगों ने कहा कि अचानक ये इखलाकी गिरावट कैसे आ गई? आपको लोग देखने के लिए आए हुए हैं, आप लोगों से कह रहे हैं आप बाहर चले जाएं। तो दिल्लू राम कौसरी अपने बिस्तर पर रो के बोला कि मदीने वाले आका मेरी दहलीज पर आए हुए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाथों को उठा के बोलिएगा, हाथों को उठा के बोलिएगा माशाअल्लाह। यार, मदीने वाले आका मेरी दहलीज पर खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं, दिल्लू तूने जिस हाथ से जिंदगी भर मेरी नातें लिखी है, उस हाथ को आगे बढ़ा, मैं तुझे मुशर्रफ ब इस्लाम करना चाहता हूं। वही दिल्लू राम कौसरी हुजूर की गुलामी अख्तियार किया, फिर लेटा चारपाई पर। तो एक शेर कहता है कि मैं गंगा से निकला तो कौसर में पहुंचा। पढ़े लिखे लोग बड़े नहीं बड़े, वो चेहरे बताते हैं। वो कहता है, मैं गंगा से निकला तो कौसर में पहुंचा, मुझे रब ने पानी से पानी में रखा। क्या कहना, उसका नाम कौसर अली रखा गया। लाहौर के अजीम कब्रिस्तान में उसकी मज़ार शरीफ है। तो हुजूर का करम हुजूर के नात पढ़ने वालों पर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो ना भाई। हुजूर का करम हुजूर का जिक्र करने वालों पर हुआ कि नहीं हुआ? हुजूर का करम हुजूर से मोहब्बत करने वालों पर हुआ कि नहीं हुआ? जब दिल्लू राम कौसरी कौसर अली हो सकता है, तो जो पहले से कौसर अली हो, अपने आप को मुबारकबाद दो, अपनी जात को मुबारकबाद दो। जिन दोस्तों ने 10-10-20 रुपए मांग करके माँ बहनों से ये महफिल सजाई है, इनके जलवे मैदान महशर में देखना इंशाअल्लाह। बोलो बोलो इंशाअल्लाह। और ये इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ इनका अधिकार नहीं है कि हुजूर की बात करें। हुजूर से कोई भी मोहब्बत कर सकता है। रिक्शा चलाने वाले भी जब हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो उनको भी इनाम मिल जाता है। सही है। एक शख्स ने हुजूर की तौहीन की। आखिरी बात, 1 मिनट में फिर मुझे भाई सलमान रजा को बुला करके एहसान शाकिर को आपके हवाले करना है और खुद को एहसान शाकिर के हवाले करना है। सुने, एक शख्स ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, हुजूर को गालियां दी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं था। एक गरीब इंसान को पता चला कि इस जालिम ने मदीने वाले आका को गालियां दी हैं, उसने उसका कत्ल कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का दौर था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे जेल में डाल दिया गया तो उसके गांव के लोग, गाजी इल्मुद्दीन उसका नाम था, गाजी इल्मुद्दीन, ये नाम आपने बरकत के लिए, गाजी इल्मुद्दीन उसका नाम था, उसकी रिहाई के लिए चंदा कर रहे थे।
उसका केस लड़ने के लिए अच्छे जज वकील को करके हम इसको रिहाई दिलवाएंगे। उसकी शादी कुछ महीनों पहले हुई थी गाजी इल्मुद्दीन की। मेरी माँ मेरी बहनें सुने, जिसके शौहर को जेल में रखा गया हो, फांसी की उम्मीद हो, उसको आजादी दिलाने के लिए मोहल्ले और गांव के शहर के लोग लगे हुए थे। जब चंदा करते करते उसके दरवाजे पर पहुंचे ना, तो उसकी बीवी अपना जेवर लेके आ गई। कहा मेरे शौहर की रिहाई के लिए? कहा हाँ। जब बीवी की दिल में शौहर की मोहब्बत देखी गई और जेवर को जब कशकोल में देखा गया, तो ये आवाज सुन के गाजी इल्मुद्दीन की माँ घर से बाहर आ गई। उसने कहा ये क्या हो रहा है? लोगों ने कहा मम्मा आपके बेटे गाजी इल्मुद्दीन की रिहाई का इंतजाम हो रहा है। गाजी इल्मुद्दीन की माँ रो के बोली बड़ी मुश्किल से ये नेमत मिली है, उसे भी छीनना चाहते हो? आपने समझा नहीं, समझा। मां ने कहा बड़ी अजीम दुआओं के बाद ऐसा अजीम बेटा मिला है जो हुजूर के नामूस पर फांसी पर चढ़ने वाला है, तो मुझसे ये नेमत छीनना चाहते हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैदान महशर में जब हुजूर की बारगाह में उसे बुलाया जाएगा तो मुझे भी ये कह के बुलाया जाएगा, गाजी इल्मुद्दीन की उस मां को सलाम जिसके पेट में रह के गाजी इल्मुद्दीन ने हुजूर की मोहब्बत का जाम पिया है। ऐ मेरी बहू, तू अपने शौहर को आजादी दिलाना चाहती है, मैं तो अपने शौहर को हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार देखना चाहती हूँ। अपने बेटे को अल्लाह अकबर वापस करवा लिया जेवर का। खबरदार अपने अपने घर चले जाओ, मेरे बेटे को मदीने वाले के हवाले कर दो। मालूम है आपको ये कैसी माँ थी, कैसा बेटा था? अल्लाह अकबर। सुने आप, बात खत्म है। फांसी की तारीख आ गई, गाजी इल्मुद्दीन की फांसी की तारीख आ गई। आज रात में 4 बजे उन्हें जेल से निकाला जाएगा, नहलाया जाएगा और नए कपड़े पहनाए जाएंगे और फिर उनको 4:30 बजे फांसी होगी। ये डेट आ गई, आखिरी वसीयत पर अमल कर लिया गया। 3 बजे जेल का मैनेजर जब गाजी इल्मुद्दीन की काली कोठरी के सामने पहुंचा, चीख पड़ा। उसने देखा तो गाजी इल्मुद्दीन अपनी जेल में नहीं थे, कैद खाने में गाजी इल्मुद्दीन बोलो नहीं थे। चीख पड़ा, सीटी बजाई तो फोर्स आ गई, सब दरबारी संतरी मुहाफिज बॉडीगार्ड जस्ता आ गया। भाई क्या हुआ? बोले 1 घंटे के बाद जिसको फांसी होने वाली है वो फरार है। और फरार कैसे हुआ ये इल्म नहीं हो रहा है। ताला बंद है, गाजी इल्मुद्दीन गायब है। ताला बंद है, गाजी इल्मुद्दीन गायब है। हंगामा मच गया, सब बोले मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। बड़ी देर की मेहनत के बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद अचानक गाजी इल्मुद्दीन अपनी कोठरी में मुसल्ले पर बैठ के मदीने वाले की नात पढ़ रहे थे। और कोई कहेगा सुभान अल्लाह? बोलो बोलो बोलो। गाजी इल्मुद्दीन अपनी कोठरी में, जेल की कोठरी में हुजूर की नात पढ़ रहे थे। मैनेजर ने कहा गाजी इल्मुद्दीन? कहा हाँ क्या बात है? कहा जल्दी आओ मेरे सामने। अब वो जेल के दरवाजे के उस तरफ गाजी, इस तरफ मैनेजर। कहा क्या बात है? मैनेजर ने कहा गाजी इल्मुद्दीन, तुम्हें उस नबी का वास्ता जिसकी मोहब्बत में तूने ये कदम उठाया है, सही बताओ तुम 1 घंटे से कहां थे? बात हिंदुस्तान, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की है। सुने आप, गौर से सुने। उसने कहा सही बताओ गाजी इल्मुद्दीन कि तुम 1 घंटे से कहां थे? कैद खाने से गायब थे। गाजी इल्मुद्दीन रो के बोला मदीने वाले आका की बारगाह में गया हुआ था। अल्लाह अकबर। कहा हुजूर की बारगाह में गए थे? कहा हाँ हुजूर की बारगाह में गए थे। तो कहा फिर हुजूर ने क्या कहा? कहा हुजूर ने मौला अली से कहा अली इल्मुद्दीन से पूछो इसे डर तो नहीं लग रहा? इसकी 1 घंटे के बाद फांसी होने वाली है, मेरी मोहब्बत में इसे डर तो नहीं लग रहा है? मौलाए कायनात ने मुझसे पूछा गाजी डर तो नहीं लग रहा है? मैं खामोश हो गया। तो हुजूर फरमाते हैं अली इससे कह दो कि मैं भी आ रहा हूं, मदीने वाले आका भी तेरी फांसी को देखने के लिए आ रहे हैं। मेरे इमाम के सगे मंझले भाई कहते हैं गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। 4 बजे के आसपास गाजी को नहलाया गया, नए कपड़े पहनाए गए। जैसे ही जेल की काली कोठरी से बाहर निकले, एक सिख पंजाबी जो बॉडीगार्ड था उसने गाजी के पैर पकड़ लिए। कहा गाजी जिस नबी से मिल के आ रहे हो उसी नबी के कलमा मुझे भी पढ़ा दो।
हुजूर की गुलामी का असर देखे। कहते हैं कि जब गाजी ने उसे कलमा पढ़ाया और फिर भारी भारी कदमों से अब वो आगे बढ़ रहे थे, तो जेल की और कोठरी में, कैद खाने में, जेल की और सलाखों के पीछे जो कैदी थे वो उठ करके गाजी को देखने के इंतजार में बहुत देर से बैठे हुए थे। वो निकल निकल के अपने जेल की दरवाजे की सलाखों के पास आए और अपने हाथ निकाल करके गाजी के उस लिबास को चूमते थे जो गाजी फांसी के वक्त पहनने के लिए पहनाया, जो गाजी पहने हुआ था। और बोले, गाजी तुम्हारी फांसी होने जा रही है। बोले, हाँ अल्लाह का शुक्र है कि मैं मदीने वाले से मिलने जा रहा हूँ। तो हर जेल की काली कोठरी से आवाज आती थी, मदीने वाले को मेरा सलाम कह देना, मदीने वाले को मेरा सलाम कह देना, तड़प रहा है तुम्हारा गुलाम कह देना। अल्लाह अल्लाह। अगर कोई हुजूर से मोहब्बत करता है तो जेल की काली कोठरी पर भी हुजूर का बारान रहमत बरसता है।